हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स का नीट में सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी फिजिक्स वीक रह गई तो आप सिलेक्शन से दूर होते रहेंगे, बिकॉज फिर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी फिजिक्स वीक रह जाती है। और मिनिमम 30 क्वेश्चन तक तो आपको यहाँ पे सही करने ही है, जिससे आपके 120 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकें, जिससे आपका केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे अगर आपके एक दो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं तो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बट लास्ट टाइम रिवीजन की बात करें कि अब जो लास्ट 50 डेज बचे हुए हैं यहाँ पे रिवीजन के लिए आप क्या यूज़ करें, किस हिसाब से आप फिजिक्स पढ़ें, तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से लास्ट टाइम में 50 डेज में देख लिए तो गारंटी है कि आप 25 से 30 क्वेश्चन अपने ईजिली करेक्ट कर पाएंगे। 100% ये गारंटी है। तो मैं आपको एक एक कर सारे टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ सकें तो इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। और ये टॉपिक्स फिजिक्स के उस टीचर ने जिसने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने ही ये बताए हैं, तो मैं आपको ये यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है जो आपके क्लास के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को क्लासरूम में जो क्वेश्चंस करवाए गए, क्या कहा मैंने, क्लासरूम में जो क्वेश्चंस आपको करवाया गया वो क्वेश्चंस आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे हुए हैं और क्लासरूम में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अगर उन पर फोकस्ड रहे, तो क्योंकि उस क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन एजुकेटर्स टीचर्स आपको देते हैं, उसमें आपसे 3 से 4 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक साथ जो उन्होंने पढ़ाया वो आपसे निकाल लेते हैं, तो वो आपको लिए पढ़ना जरूरी है। सेकंड थिंग, द सबसे फर्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, इससे आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक्स पे आ जाते हैं, आपको देखा होगा एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का, एक क्वेश्चन और एरर का हर साल आपको यहाँ पे पूछा जाता है, हर साल। तो ये क्वेश्चंस, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए। देन क्या है, वेक्टर्स, वन डायरेक्ट एप्लीकेशन से और एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन एक दो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली हर साल यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। और हर साल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चंस के बीच में 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से, मिनिमम 4, 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स सही करके आते हैं। देन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने हाफ लाइफ टाइम पीरियड पढ़ा है तो एक क्वेश्चन समझ लिया आप यहाँ से सही करके आए हैं। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग ये केमिस्ट्री में पहले से ही पढ़ के रखे होते हैं। तो ये टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। हाफ लाइफ से जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल ही डायरेक्ट आता है, बस आपको फॉर्मूला और आपको जो लॉग की टर्म है वो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे हाफ लाइफ के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से आपसे क्वेश्चंस हर 1-2 साल में रिपीट होकर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन केपलर्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फिफ्थ वाला, जिसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर मैं कहूँ पूरी की पूरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ब्रिज पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, से मिलके गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब से तो एक क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक बेसिक है जो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको यहाँ पे आनी चाहिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन आपका हर साल आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से केवल एक क्वेश्चन देखेगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में केवल और केवल जो आपका पूरा सा ग्राफ वगैरह सब हटा के केवल आपको डायरेक्टली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रिपल और डबल हीट ट्रांसफर के बारे में बताया गया, आपको केवल वो पढ़ना है। उससे आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे के चांसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स। 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और आपको मालूम है कि लॉजिक गेट से हर साल एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का जरूर आपको मिलता है, तो लॉजिक गेट्स आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे आपके सारे के सारे टॉपिक्स। मैं इसको कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास एंड रोलिंग मोशन।
मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़िएगा, मैग्नेटिज्म की थ्योरी, क्योंकि मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। एसएचएम में टाइम पीरियड आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेशनरी वेव, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, यहाँ पे एक बात ये रखिएगा, ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क भी आजकल यहाँ पे क्वेश्चंस इससे बनने लगे हैं, तो ट्यूनिंग फॉर्क को भी एक बार देखिएगा। डॉपलर इफेक्ट हुआ है, एनर्जी ऑफ वेव हुई, इसको देखिएगा। चलिए, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशंस, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। केवल ये टॉपिक्स के नाम बताऊं, इस टॉपिक्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अलावा भी इस टॉपिक चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको इन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट टाइम में। वर्क एनर्जी की थ्योरम एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, ये दोनों थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। थ्योरम्स आने का मतलब है इसके क्वेश्चंस आपसे ईजिली आप बना सकें, ऐसी ये थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। मिरर और लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चंस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ पे पूछा जाएगा। आप 100% देख लीजिएगा, इस साल क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको जरूर याद कर रखें। फ्रिक्शन टू बॉडी प्रॉब्लम ओनली एंड सर्कुलर डायनेमिक्स, टू बॉडी प्रॉब्लम में फ्रिक्शन में आपने देखा होगा, ये आपको आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको एफ यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एफ पर ध्यान देना है, देन आपको फ्रिक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे फोकस करना है। फाइनली आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कि आपको मालूम है, आपने होलो स्फीयर में रख दिया उसको, सॉलिड सिलेंडर में रख दिया आपने उसको, एक स्क्वायर की उसमें से पास आउट किया, फ्लक्स जैसे निकालते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे आना चाहिए। सीरीज एलसीआर, ये क्वेश्चंस 100%, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसमें एम्स से आते थे, अब एम्स नीट में कंबाइंड हो चुका, तो यहाँ से आना जरूरी है। रेजोनेंस एंड द क्वालिटी फैक्टर्स, डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेंज लॉ, फैराडे लॉ एंड मोशनल ईएमएफ, तो ये कुछ 19 टॉपिक्स थे जो टॉपिक्स आपको आने चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो मैंने आपको बताया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, तो आप इनको जरूर पढ़ें। थैंक यू।